Shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। ट्विटर पर जिस तरीके से उनके अकाउंट को लॉक कर दिया गया है, उसे लेकर वो अपना विरोध जता रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्विटर कोई न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक बायस्ड प्लेटफॉर्म है। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं पर भी हमारी आवाज को उठने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, और इस तरह से उनका अकाउंट लॉक कर देना उन तमाम फॉलोअर्स का अपमान करने जैसा है। मेरे लाखों फॉलोअर और उनका अपमान कर रहा है ट्विटर। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को लॉक किए जाने के बाद लगातार कांग्रेस ने ये पूरा मोर्चा खोल रखा है। एक तरीके से ट्विटर पर एक मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम दिया गया मैं भी राहुल। कई ऐसे नेता हैं जो अपने ट्विटर जो प्रोफाइल फोटो है उसको राहुल गांधी की फोटो लगाकर इस बात का विरोध जता रहे हैं, राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। और खुद राहुल गांधी जो कि ये कह रहे थे कि ये लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरीके से आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। लाखों फॉलोअर है मेरे ट्विटर पर, और इस तरह से ट्विटर की ये हरकत उन तमाम लोगों का अपमान करने से कम नहीं है। राहुल गांधी सीधे तौर पर ट्विटर की इस हरकत पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हम इसे न्यूट्रल प्लेटफॉर्म कहते जरूर हैं, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं बल्कि बायस्ड है, और ऐसी हरकत से ट्विटर ने एक बार ये दिखाया है। तो देखिए, कांग्रेस इस पूरे मामले को ऐसे आसानी से नहीं जाने देना चाहती। कांग्रेस पूरे इस वक्त मोर्चे बंदे की तरफ है। और देखिए कितने लोगों के, क्योंकि राहुल गांधी के बाद कई कांग्रेस नेताओं के अकाउंट जो है वो लॉक कर दिए गए हैं, तो वो हम आपको नाम भी दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हरीश रावत जिनके अकाउंट को लॉक कर दिया गया है, सुष्मिता देव इनका अकाउंट भी लॉक कर दिया है ट्विटर ने, और दूसरी तरफ प्रणब झा का भी नाम है जिनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। कांग्रेस के कई नेता हैं ऐसे जिनका अकाउंट लॉक किया गया है। मणिकम टैगोर भी उनमें से एक हैं। राहुल गांधी के साथ ही इनका अकाउंट भी लॉक किया गया है। तो कई नेताओं के जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इनके अकाउंट लॉक कर दिए गए हैं। लेकिन ट्विटर पर एक मुहिम शुरू की गई है कांग्रेस के इन्हीं नेताओं की तरफ से। एक विरोध प्रदर्शन हम ट्विटर पर भी देख रहे हैं, जहां पर मैं भी राहुल गांधी इसके साथ ये चलाया जा रहा है, और अपने अपने डिस्प्ले फोटोज जो हैं वो चेंज करके एक तरीके से विरोध कांग्रेस जता रही है और कह रही है कि बायस्ड। आपने सुना राहुल गांधी को, राहुल गांधी कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं बल्कि बायस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी बात भी रखने नहीं दी जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।